आज के समय में सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में एक सपना दिखता है, जो है पढ़ाई। ये पढ़ाई हमारे जनपद हापुड़ में बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो अभिभावक अपने बच्चों का सपना देख रहे हैं कि उनकी अच्छी स्टडी हो, अच्छी पढ़ाई हो और कम पैसे में हो, तो वो चीज़ अभी तक जनपद हापुड़ में नहीं मिल पाई है। तो आज जनपद हापुड़ के ब्रेन वेव्स स्कूल में हम आए हैं, जहां की फैसिलिटीज हम आपको दिखाएंगे, जो कि सभी पेरेंट्स की और जो कि सभी पेरेंट्स के बजट में है। तो हमारे साथ पंकज गोयल जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं ब्रेन वेव्स के। सर, जैसा कि आपने ये एक हापुड़ के लिए सपना सोचा है बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए, तो सर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारा जो प्रयास है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और आप अपने चैनल पे इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। हमारा प्रयास, जो आपने पॉइंट बोला, एग्जैक्टली उसी जगह पे है। हम हापुड़ का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी लेवल है उसको हम उठाना चाहते हैं और हमारे फ्लायर्स पे, हमारे होर्डिंग्स पे जो हम वर्ल्ड क्लास शब्द यूज़ कर रहे हैं, हम उसको वर्ल्ड क्लास को डिप्लॉय करके, एग्जीक्यूट करके डिलीवर करना चाहते हैं हापुड़ के पेरेंट्स को, हापुड़ के बच्चों को। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी एजुकेशन से ही बनाई है। मैं एक इंजीनियर हूँ, एक एमबीए हूँ। मैं एमएनसीज़ में सीनियर पोजीशंस पे रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। आई हैव हेल्ड पोजीशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज, बट फाइनली वांटेड टू डू समथिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहता था मैं, जिस चीज़ से मैंने अपना करियर बनाया है, अपनी ज़िंदगी बनाई है। तो एक मौका मिला। हापुड़ जो है मेरी वाइफ का घर है, तो हापुड़ हमने उसके लिए सेलेक्ट किया। हमारा एक विज़न है कि हम हापुड़ जैसे मिड साइज टाउन्स के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आएँ, जो कि शायद हमारे बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, इनमें है, लेकिन उसके लिए जो फीस पेरेंट्स पे करते हैं वो कहीं ज़्यादा है। और शायद हमारे बी टाउन्स या जो हापुड़ के साइज़ के जो शहर हैं उसमें अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, और उसकी वो एक रीज़न है। उसके अलावा भी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से क्वालिटी का लेवल जो है, एजुकेशन की क्वालिटी जो है, काफ़ी डाउन है। हमारा ये जो प्रयास है, इसमें हमारे कुछ पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे हम उस वर्ल्ड क्लास को प्रूव करना चाहते हैं, या उस वर्ल्ड क्लास को हम उस लेवल पे लाना चाहते हैं। उसमें एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्वालिटी वाइज ये किसी 4 स्टार से कम नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई लग्जरी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम एक हाइजीनिक और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चे जो है केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, वो उनके लिए सेफ रहे, उनको चोट ना लगे, या उनका मन जो है इधर उधर भटके नहीं, वो फोकस पढ़ाई पे करें। प्लस बहुत छोटे बच्चों के लिए जो पहली चीज़ होती है, वो अपना स्कूल आना चाहें, उनको एक स्कूल इन्वाइटिंग लगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है जिसमें कि एक बेसिक वो हम रख रहे हैं। प्लस हमारी क्लासेस में हम एयर कंडीशनर दे रहे हैं। पूरा स्कूल फुल्ली एयर कंडीशन नहीं है, क्लासेस को ही हम खाली एयर कंडीशनर बना रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे पसीने पहुँचते हुए अपना काम ना करें। केवल उतने हद तक हम एयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे। हम बच्चों को आर्टिफिशियल लग्जरी का भोग नहीं देना चाहते हैं, वो टेस्ट नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे श्रमिक, हार्ड वर्किंग बने, और लेकिन उसके लिए उन्हें एक मिनिमम एनवायरनमेंट मिले। तो वो हो गया हमारा इनसाइड का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में हमारे पास बहुत अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्केटिंग रिंक होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होगा, आर्चरी का हम एक रेंज डालेंगे। छोटे बच्चों के लिए हमारा मल्टी जिम अंदर है, उसमें हमारे छोटे बच्चों के लिए एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल अलग है। बड़े बच्चों के लिए हम उसको एक्सपेंड करके और एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबिंग वॉल बनाएंगे। हमारा जो बाहर मल्टी जिम होगा, जो कि प्राइमरी के बच्चों के लिए होगा, जो कि उनकी ओवरऑल एथलेटिक एबिलिटीज़ को या उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए बेहतर रहेगा, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा मल्टी जिम बाहर आ रहा है, जो कि
उस पर खड़े होकर शायद आप सेल्फी क्लिक करना चाहेंगे, वो इस तरह से रहेगा। वो भी बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसी को चोट ना लगे, लेकिन बच्चे अपने आप को चैलेंज करें और फिजिकली एक्टिव रहें। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जो मैंने आपको पिलर्स बताए थे उसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है हमारा करिकुलम। हमारी जो पढ़ाई की शैली रही है, जो पद्धति रही है, उसमें काफ़ी फोकस जो है थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर रहा है। मेरी खुद पढ़ाई उसी माध्यम में हुई है। मैं इसी प्रदेश का पढ़ा हुआ हूँ। मेरा 12th रैंक था यूपी में 89 बैच में, यूपी बोर्ड में। मैं उस चीज़ को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं जब बाहर रहा तो मैंने वहाँ के बच्चों की पढ़ाई देखी है, वहाँ के जो मेरे साथ के जो कोलीग्स थे उनका मैंने सोचने का तरीका देखा है। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हुए भी एक एज ए इंजीनियर वो मुझे एप्लीकेशन में मात देते थे, और मैं इस चीज़ को चैलेंज करना चाहता हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं, एक एज होती है बच्चे की जिसमें कि उसका एटीट्यूड या उसकी जो फाउंडेशन होती है वो बनती है, और वो एज जो है वो प्राइमरी या प्री प्राइमरी एजुकेशन की होती है। जब हमारे पास बच्चा आता है 2.5 साल का या 3.5 साल का, वो उसकी जो एज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम उसको सही तरीके से ढाल सकें, उसको सही तरीके से सोचना और प्रॉब्लम्स को अटैक करना और कम्युनिकेशन जितनी भी लाइफ स्किल्स हैं या लोगों को प्रेजेंट करना, एक सोसाइटी में जो उनके बच्चे साथ में रहेंगे उस ग्रुप में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछें दूसरे को, कैसे अगर कोई दूसरा प्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम सराहें या उससे जानने की कोशिश करें, या उन्हीं बच्चों को हम कैसे आंसर करें। एज ए 4.5 year old किड, 4.5 साल का बच्चा कैसे क्वेश्चन आंसर हैंडल करे, उसके लिए हमने एक हमारा जो एट्रियम जो हमने बनाया है उसका एक ही पर्पस या उद्देश्य है कि हमारे स्कूल का हर बच्चा कुछ 50-40 बच्चों को साल के अंत तक 1 या 2 बार कुछ चीज़ प्रेजेंट कर चुका हो, वो भी रटी हुई नहीं। उसके बाद उनके क्वेश्चंस हैंडल कर सके खुद से, और जो हमारे बच्चे होंगे वो भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकें। टांग नहीं खींचनी है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट है, इसे बनाना आसान नहीं है, कहना आसान है। ये हमारा एक उद्देश्य है जो कि हम अपने एट्रियम से वो करेंगे। तो जो हमारा दूसरा पर्पस था करिकुलम का, जो मैं कह रहा था, जो दूसरा पिलर है, वो हमारा इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमने एक इंडिया के जो सबसे अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी है नेक्स्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उनको एंगेज किया है। उनका जितना करिकुलम है वो पूरी एक्शन बेस्ड लर्निंग के ऊपर आधारित है। तो हम बच्चों को ये चाहते हैं कि वो जो भी साइंस का एक्सपेरिमेंट हो, पौधा, बीज से पौधा कैसे बनता है, या जब हम लेंस से देखते हैं तो वो हमें चीज़ बड़ी या छोटी क्यों दिखती है, इस तरह की कुछ भी चीज़, उसके लिए हम बच्चों को, हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल साइंस किट देंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट किट में इंक्लूडेड है, और हर बच्चे के पास वो सारे इक्विपमेंट रहेंगे। तो जो नेक्स्ट एजुकेशन है वो हमें ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करता है, प्लस हमारे जो पूरा करिकुलम डिप्लॉयमेंट है उसका बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है। उसका पूरा साल भर का जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, हर क्लास का, हर दिन का। 118 दिन में हमें करिकुलम डिप्लॉय करना है। उसके लिए टीचर के पास मैनुअल है, तो हमारे टीचर्स जो है वो बहुत आसानी से अपनी जो चैप्टर्स को कंप्लीट करना है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ में अपार्ट फ्रॉम ये साइंस किट और उसके अलावा हमारा जो पूरा कंटेंट है वो डिजिटल और बुक्स और ये एक्सपेरिमेंट किट के साथ बना हुआ है। सर, जैसी ये तो हुई विशेषताएं, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, जैसे कि हापुड़ के लिए खुशखबरी है कि ब्रेन वेव्स खुल गया है और इतनी सारी विशेषताओं के साथ खुला है, तो क्या इसमें मीडियम फैमिली अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने आपको शुरू में जो कहा था कि बड़े शहरों में तो इस तरह के स्कूल्स हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं।
हम जिस लेवल पे, जिस फीस के लेवल पे इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं, शायद आपको काफ़ी हैरानी होगी कि उतनी फ़ीस में हम एयर कंडीशन रूम भी दे रहे हैं, क्लासरूम्स, और उसके अलावा ये सारा पैकेज भी दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यस, हमारा स्कूल बाकी स्कूलों से थोड़ा ऊपर है फ़ीस के मामले में, लेकिन हम उसे इतना ऊपर नहीं लेके गए हैं कि एक मध्यम वर्ग का एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को यहाँ ना पढ़ा पाए। आज की तारीख में देखा जाता है कि डोनेशंस हैं इतनी ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल में, और हमारे जनपद हापुड़ की भी बात की जाए तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा डेली अप डाउन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिससे कि अच्छी शिक्षा मिल सके। अगेन आप काफ़ी चीज़ें जो हमारे दिमाग में रही हैं पूरे डिज़ाइन स्कूल को करने में, उसके ऊपर बहुत अच्छे से आप वो पॉइंट ला रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि आपको देख के ये चीज़ महसूस हो रही है कि अब उन बच्चों को हम हापुड़ में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। यही एक हमारा उद्देश्य भी है कि बच्चे अगर बस में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आने जाने में अगर लगाएंगे, कितना थक जाएंगे, कितना होमवर्क कर पाएंगे, और जब सुबह वो स्कूल में पहुंचेंगे तो कितने फ्रेश माइंड से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। तो ये जो बच्चों को पेनफुल पार्ट के थ्रू जाना पड़ता है कि 1-1, 1.5 घंटा बस में बैठ के स्कूल जाके और शाम को आना पड़ता है, इस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम उन सारे स्कूल्स को चैलेंज करते हैं जो शायद हमसे 5, 6, 10 गुनी फीस लेते हैं, एंड ये चीज़ मैं बड़े ठोक बजा के कह रहा हूँ, 5, 6 से 10 गुनी फीस लेते हैं। उस लेवल की एजुकेशन हम इस फीस के लेवल पे जो हमने आधारित करी है हम लेके आएंगे। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ये सारा जितना कंस्ट्रक्शन है ये उसी तरह से किया गया है कि हमारी कॉस्ट लो रहे, लेकिन हम अच्छे लेवल की क्वालिटी की एक सेटअप बना पाएँ, जिससे कि हमें पेन ना हो और हम पेरेंट्स को इस चीज़ को पास ऑन ना करें। तो हमने पूरा जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है, राइट कंस्ट्रक्शन से लेके और डिप्लॉयमेंट तक, वो सारा उस फीस स्ट्रक्चर को और उस कमर्शियल मॉडल को लेके बनाया गया है। जैसा कि अभी पंकज गोयल जी ने कहा है कि हम वो चीज यहाँ हापुड़ में लाना चाहते हैं जो कि जनपद हापुड़ के लोग अपने बच्चों को डेली अप डाउन कराकर एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली स्कूल में भेज रहे हैं। और ये सच भी है, हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा देने के लिए हम बेटर स्कूल ढूंढ रहे हैं और लगातार एनसीआर में भेज रहे हैं। तो अब जनपद हापुड़ में ब्रेन वेव्स खुल गया है और उन्हीं सुविधाओं के साथ खुला है जो हमें और आपको एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में मिल रही हैं। हालांकि लाखों रुपए की डोनेशन देने के बाद भी एनसीआर में एडमिशन नहीं मिलता, मगर अब हापुड़ में वो चीज अवेलेबल होगी, ना ही आपको डोनेशन देनी होगी और ना ही एक्स्ट्रा फीस। मैंने भी यहाँ का सिलेबस देखा है जहां पर बहुत अच्छे रेटों में बच्चे का एडमिशन आप करा सकते हैं और फीस जो मंथली है वो भी बहुत ज्यादा कम है। तो आप भी आकर एक बार देखिए, विजिट कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य अब हापुड़ में ही बन सके। कैमरामैन जग्गी के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।